कहानियों की क्यारी में आज की कहानी है बिना अकल के नकल। एक देश में अकाल पड़ा। पानी की कमी से सारी फसलें मारी गई। देशवासी अपने लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते थे। ऐसे समय कौओं को रोटी के टुकड़े मिलने बंद हो गए। वे जंगल की ओर उड़ चले। उनमें से एक कौआ कौवी ने पेड़ पर अपना बसेरा कर लिया। उस पेड़ के नीचे एक तालाब था जिसमें जलकौआ रहता था। वह सारे दिन पानी में खड़े रहकर कभी मछलियां पकड़ता, कभी पानी की सतह पर पंख फैलाकर लहरों के साथ नाचता रहता। पेड़ पर बैठे कौवे ने सोचा, मैं तो भूख से भटक रहा हूँ और यह चार चार मछलियाँ एक साथ गटक कर आनंद में है। यदि इससे दोस्ती कर लूँ तो मुझे मछलियाँ खाने को जरूर मिलेंगी। वह उड़कर तालाब के किनारे गया और सहज सी मीठी बोली में कहने लगा, मित्र, तुम तो बहुत चुस्त दुरुस्त हो। एक ही झटके में मछलियों को अपनी चोंच में फंसा लेते हो। मुझे भी यह कला सिखा दो। तुम सीखकर क्या करोगे? तुम्हें मछलियाँ ही तो खानी है। मैं तुम्हें पकड़ के दे दिया करूँगा। उस दिन के बाद से जलकौआ ढेर सारी मछलियाँ पकड़ता, कुछ खुद खाता और कुछ अपने मित्र के लिए किनारे पर रख देता। कौआ उन्हें चोंच में दबाकर पेड़ पर जा बैठता और कौवी के साथ बैठकर स्वाद लेकर खाता। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा, मछली पकड़ने में है ही क्या, मैं भी पकड़ सकता हूँ। जल कौवे की कृपा पर पलना ज़्यादा ठीक नहीं है। ऐसा मन में ठानकर वह पानी में उतरने लगा। अरे दोस्त, यह क्या कर रहे हो? तुम पानी में मत जाओ। तुम थल कौवा हो, जल कौवा नहीं। तुम जल में मछली पकड़ने के दाव पेच नहीं जानते। मुसीबत में पड़ जाओगे। यह तुम नहीं, तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। मैं अभी मछली पकड़ कर दिखाता हूँ, कौवे ने अकड़ कर कहा। कौवा छपाक से पानी में घुस गया पर ऊपर न निकल सका। तालाब में काई जमी हुई थी। काई में छेद करने का उसे अनुभव न था। उस बेचारे ने उसमें छेद करने की कोशिश भी की। ऊपर से थोड़ी सी चोंच दिखाई दे रही थी पर निकलने के लिए बड़ा सा छेद होना था। नतीजतन उसका अंदर ही दम घुटने लगा और वह मर गया। कौवे को ढूंढती हुई जलकौवे के पास आई और अपने पति के बारे में पूछने लगी। बहन, कौवा मेरी नकल करता हुआ पानी में मछली पकड़ने उतर पड़ा और प्राणों से हाथ धो बैठा। उसने यह नहीं सोचा कि मैं जलवासी हूँ और जमीन पर भी चल सकता हूँ, पर वह केवल थलवासी है। मैंने उसे बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी। कहानी से सीख, नकल के लिए अकल भी तो जरूरी है।